अपने आप को देखेंगे, अपनी स्वस्थिति बनाएंगे, निज स्वरूप को देखें। बस एक की लगन में मगन रहने वाली मैं आत्मा। दोनों प्रकृतियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। सामने बाबा को अनुभव करें। ये बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए, तो आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा ने बोला तुम्हें खुशी में खगिया माननी है, कभी भी रोना नहीं। क्यों खुशी में रहना है? अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। पुजारी और बेगर क्या करते हैं? कॉमन बात क्या है? मांगते हैं, दोनों मांगते हैं। और कलयुग वाले तो मांगते हैं, द्वापर में शायद सिर्फ प्रेम से आंसू बहाते हैं। तो जो मांगने वाला है मांगता क्यों है? क्योंकि खाली है अंदर से, है ना कुछ लगा ही रहता है। ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये दे दो, वो दे दो, कंप्लेंट बॉक्स, वो सारा ये पुजारी, जो कलयुग के पुजारी और बेगर का काम है। फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य मतलब जिसकी पूजा होती है, लोग उसको वर्शिप करते हैं, उसको कहते हैं, जैसे वो उसको भगवान समझते हैं, है ना। हम दुनिया में भी देखते हैं, कोई हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है, हम कहते हैं तुम तो मेरे लिए भगवान जैसे हो, आप ही भगवान, बोलते हैं लोग ऐसे। किसी के लिए कुछ ज्यादा कर दो या उनको ज्यादा महसूस हो, उनका ज्यादा ग्रेटिट्यूड हो, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये पुजारी से पूज्य बनने का ये जो डिस्टेंस हमने कवर करना है, इस डिस्टेंस में क्या करना होगा? करना क्या है? लक्ष्य क्या होना चाहिए पूज्य बनने के लिए? कौन सी बातें? दीदी ने 3 बातें बताई, बाकी आप भी बताओ। पवित्रता, सत्यता, दिव्यता तो दीदी ने बताई, और सेवा। बोला दीदी ने, सेवा बोला और सत्यता बोला। तो जो पूज्य है उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? पूज्य कैसा होगा? देने वाला होगा सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले देने वाला होगा, भरपूर होगा। और भरपूर होगा इसलिए वो संतुष्ट होगा। और पूज्य की क्या विशेषता होगी? दीदी दिव्यता की झलक आनी चाहिए, जाके रेस्पेक्ट लगे। दिव्यता, प्योर, पीसफुल। दिव्यता किसको कहते हैं कुमकुम बहन? जो आपकी पवित्र होते हैं उसी को दिव्यता बोलते हैं। दिव्यता मतलब पवित्रता के साथ साथ सर्वगुण, जिसमें सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, वो दिव्य है।
डिवाइन एनर्जी। फाउंडेशन प्योरिटी है, पर प्योरिटी को धारण करके फिर बाकी सारे गुण भी जिसमें धारण हो चुके, उसको दिव्य गुण, बाप समान। बाप समान है तभी तो भगवान बोलते हैं वो। और जो पूज्य होता है उससे क्या है, आप सोचो, जब हम मंदिर जाते थे हम क्या एक्सपेक्ट करते थे उस मूर्ति से? दुख हरता सुख करता मनोकामना पूरी करने वाला। मनोकामना पूरी करने वाला, दुख हरता सुख करता। दुख हरता है मतलब मेरे विघ्नों को नष्ट, और विघ्नों को नष्ट करने वाला किसको बोलते हैं देवताओं में? गणेश। विनाश। और गणेश के लिए एक बहुत सुंदर टाइटल जो हम देते हैं क्या है? उसने क्या किया था? उसको बोला पूरे विश्व का चक्कर लगाओ, उसने अपने माता पिता का चक्कर लगाया। तो क्या मतलब? प्रथम पूछे विजडम, विजडम से भरपूर विजडम है ना। तो माना अगर मुझे पूज्य का टाइटल लेना है, पूज्य बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्ञान को समझना पड़ेगा। हम पूज्य बनने के लिए ये नहीं कि मेरी सब पूजा करें उस घमंड में, मतलब वैसा मेरा स्वरूप हो, क्योंकि मैं दाता बनना चाहती हूँ, मैं सबका कल्याण करना चाहती हूँ उस भाव से। तो करना क्या है? पढ़ाई को अच्छे से समझना और फिर उसको धारण करना। समझ होगी तो धारण करेंगे। गणेश को इसीलिए विघ्न विनाशक बोलते हैं, क्योंकि उसने पूरे, गणेश का स्वरूप क्या है? ज्ञान को पूरा समझकर धारण करके उसको हर परिस्थिति में यूज किया। कैसे माँ बाप का सेकंड में चक्कर लगा दिया। वो अपने भाई से जीतना नहीं चाहता था, वो क्या बोलना चाहता था? मेरे माँ बाप जो है उन्होंने सब कुछ मुझे दिया। भाव ये है, किसी भी देवता को हम अगर ले लेते हैं, अहंकार आया, वो अहंकार नहीं होता, उसका पर्पस होता है। तो जब मेरा पर्पस होगा मैं सबका कल्याण करूं तो मैं पूज्य हूं। मेरा पर्पस अगर ये बनता है मैं पूज्य बनूं, वो फिर वो पूज्य नहीं बन सकता, है ना। कोई अगर दिखाना चाहता है कि ओके मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं ये हूं, तो उसके लिए वो कुछ कुछ करता है, तो हम उसको क्या समझते हैं? बचपना है, इमेच्योरिटी है ना। अहंकार दिख रहा है, वो सब दिखता है। कल्याण की भावना इज इक्वल टू पूज्य। एंड फिर विघ्न विनाशक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, है ना। और जो पूज्य है, जो भी पूज्य बना, जगदम्बा को बोलते हैं ना पूज्य, सबसे बड़ी देवी तो जगदम्बा को ही बोलते हैं ना, कामधेनु बोलते हैं उसको, मम्मा को बोलते हैं। तो उनमें क्या विशेषता थी? हम सब बाबा को 100% फॉलो करना। हाँ जी का पाठ, है ना। हाँ जी का पाठ बाबा ने कहा और मैंने किया, तब कहेंगे पूज्य। और क्योंकि मुझे निश्चय है, जो बाबा ने कहा वो मुझे पार लगाएगा, और वही पार लगाएगा, और कुछ लगा ही नहीं सकता, है ना। तो पुजारी से पूज्य बनने की जो जर्नी है, उसमें पढ़ाई करनी है, कल्याण की भावना रखनी है, अपनी इंटेंशन को चेक करना है, मैं जो भी कर रही हूं मैं क्यों कर रही हूं? दिखाने के लिए कर रही हूं कि खुद को बनाकर विश्व में सुखदाई किरणों को फैलाने के लिए, सबको सुख देने के लिए कर रही हूं? तो पूज्य। तो दानी, जैसे आपने बोला, दानी तो तभी बनेंगे ना जो दान करता है दुनिया में और उसको अहंकार आ जाता है, तो हम उसकी बात करते हैं ना, किया तो है पर देखो, ऐसे बोलते हैं ना। वो वाला हमारा स्वरूप ना हो कभी भी।
तो फिर बाबा ने बोला बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इस दुनिया के प्रिंस नहीं, कहाँ के प्रिंस बन रहे हैं? सतयुग के। स्वर्ग का। तो जो प्रिंस बनेगा वो फिर राजा भी बनेगा। वहां राजा कैसा होता है? वो राजा क्यों होता है? क्योंकि वो सबके दिल पर राज करता है। सब यूनानिमसली बोलते हैं यही राजा होना चाहिए, ऑब्जेक्शन होती ही नहीं है। तो कृष्ण जन्म लेता है, उसके बाद वो तो पहला है ना, तो जब उसको राजा की सीट मिलती है, क्योंकि सब कहते हैं यही होना चाहिए, यही है। रॉयल्टी के सारे लक्षण होते हैं उसमें। रॉयल्टी के लक्षण होते हैं, दातापन के लक्षण होते हैं, सबको प्रेम भाव देने के, वो जो प्रेम भाव है उसका वो इमर्ज होता है। तो बाबा ने बोला ये तुम बनने लगे हो तो तुम्हारे को खुशी की खगियां मारनी चाहिए। जब पता है हम क्या बनने वाले हैं तो हमको खुशी हमारी फिर बनी रहती है। फिर जब सिचुएशन आती है तो बाबा ने क्या बोला? रोना नहीं है। जो रोता है वो खोता है। हाँ, जो रोता है वो सब कुछ खो देता है। क्योंकि जब रोते हैं तो क्या हालत होती है? अपनी तबीयत खराब, औरों को दुख देते हैं, वायुमंडल को दुखदाई बनाते हैं। और रोते क्यों है? क्योंकि क्या भूल जाते हैं? मैं कौन और मेरा कौन है। वो गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। सुनना आज वो गीत। कौन मिला है हमको? भगवान बाबा। भगवान के क्या टाइटल है? ऑलमाइटी बोलते हैं, सर्वशक्तिमान, सुप्रीम ऑलमाइटी, दाता, रहम दिल, मर्सीफुल, है ना। उसके लिए दुख हरता, सुख करता, ये सारे, ये सब टाइटल उसके हैं, और भी बहुत सारे। तो बागवान, बिल्कुल, बागवान, केवैया, खेवैया। तो खेवैया भी कौन सा है ये भी तो सोचने की बात है ना, जो विषय सागर से पार क्षीर सागर में। क्षीर सागर में ले जाने वाला। जब हम ये याद करते हैं तो बनते हैं। जरा आप वो पढ़ना, वरदान, वरदान पढ़ो। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। लगन किससे लगती है? निश्चय होता है तभी लगन लगती है। और निश्चय क्यों होता है? लगाव रहती है। क्यों रहता है? क्योंकि उससे कुछ मिलता है, प्राप्ति कुछ होती है। मिलता है। प्राप्तियां। तो अपनी प्राप्ति की लिस्ट बना लो। बात करते हैं ना हम यहाँ, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको नोट डाउन करो, उनके अंदर रहो, तो निश्चय भी बढ़ेगा और निश्चिंत भी बनेंगे कि बाबा कैसे मदद करता है। तो सब लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत, तो निश्चय बढ़ता है। कल आपको बताया था ना, मेरे को माला ले जानी थी। माला मैंने कभी भी, जो भी मैं लेके गई हूँ, कभी ठीक नहीं बनी। तो मैंने बोला ना, जैसे कि नहीं मेरे को आई एम नॉट श्योर। तो शीतल बहन ने बोला ट्राई करो, हो जाएगा। और वो सच में हो गया। फिर लेट हो रहे थे, उनका फोन आया 11 बजे तक पहुंचोगे। मैंने कहा नहीं, बहुत भीड़ है, 11 बजे तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। जिसने मुझे को रास्ते में माला देनी थी
उसको उसने और 5 मिनट देर करी। हर पॉइंट पे मुझे देर 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 दिख रही थी और मैं सोच रही थी बाबा माला भी दे दी, अब वो पहुंचाए कैसे। मैं वहां पहुंची हूँ, शीतल बहन वहां वेट कर रही हैं, उनको मैंने माला दी, उन्होंने भी माला नहीं ली, वो उन्होंने को बहुत सारी सेवाएं थी उनकी। तो मैं वहां खड़ी हूँ अपने बैग को लेकर और मैं सोच रही हूँ इसको करूं क्या। फिर एक और सिस्टर देखी, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे माला लाई हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, पर ये आप शीतल बहन को दे दो, क्योंकि वो इतने बिजी है, मेरे पास से भी जा रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं मुझे देखने का। फिर देखा जब भाई साहब आए, जब मैं 11:20 पे पहुंची, भाई साहब स्टेज पे जो आए 11:25 पे आए, उनको माला डाले। वो माला आप लेके गए थे जो भाई साहब को हाँ, वही माला थी। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थोड़े थी। थोड़े संकल्प चले मेरे कि मतलब पहुंच गए, अब मतलब अब कैसे होएगा, है ना। और क्योंकि वो जो सेवा, मैं थोड़ा टाइम से पहुंची होती तो मैं उनके हाथ में देती, दे भी रही हूँ, पर वो इतने सारी सेवाएं हैं, सबको उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, तो बीच में बोलना भी सही नहीं समझा। माना बाबा करवाता है, वो कहता है ना मैं हूं ना, आप क्यों संकल्प चला रहे हो सही फालतू। बात है, हाँ, संकल्प क्यों चलाते हैं हम। हाँ, वो मेरे 5 मिनट निकले उसी इसमें, मेरे मन में ये हो रहा था मैं पकड़ाऊं कैसे। और मैं आगे जाती थी, सब कहते थे चलो चलो यहाँ से हो, आप अपनी सीट पर बैठ जाओ, इधर उधर हिलो डुलो नहीं। तो मैं हॉल से बाहर गई, बाहर जो देखी सिस्टर, उसको पकड़ा दिया, हो गया माना। कैसे हुआ, जो 9 बजे रात को उन्होंने जो लिस्ट थी वो मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत बार किया हुआ है ना, वो मुझे इजी था करना। मोगरा के फूल, खुशबू वाले पेटल्स रोज की, ये जो भी था वो सब इजी था, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है, पता है। इसका पता नहीं था, पता नहीं था, हो भी गया, पहुंच गए, फिर देर भी हो गई, सारा कुछ हुआ। माना जब हम ये, चाहे ये बात छोटी दिखती है, उस समय बड़ी थी। पूरा प्रोग्राम है, 200 लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे प्रोग्राम की वेट में ही बैठे हैं ना, है ना। सबने कल प्रोग्राम देखा क्या दिवाली का, भाई सवाल आ स्किट देखा, स्किट देखा था थोड़ा थोड़ा, हाँ। वो जो बच्चों ने स्किट किया था, संशय और संशय और दे अभिमानी, दे अभिमान, फिर शास्त्र, कैसे उन्होंने ज्ञान को ज्ञान युक्त वो किया पूरा अच्छे भाई से, साहब की उस पे रिलेट किया था ना, उन्होंने जो जो किया, जो किया। माना बाबा करवाता है, और हम कहें हमने बड़ा अच्छा स्किट किया, वो भान ही नहीं है, तभी कर पाते हैं। और देखो ड्रेसेस में कुछ ये नहीं खर्चे कर रहे हैं, नथिंग, वेरी सिंपल, एवरीवन लव इट। तो हमारे को बस ये याद रखना है कि बाबा मेरे को क्या देता है, उससे निश्चय बुद्धि बनेंगे, और निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे कि ये भी हो जाएगा। कराने वाला कौन है, मेरा साथी, जो बाबा ने बोला ना, बोल के गया ना उस दिन चावल। बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाबा ने पीछे मुरली में संडे में क्या बोला था, तुम सब आत्माओं की जगह मेरे दिल में है। चाहे मेरा बच्चा कोई प्यादा है, प्यादा भी जो है सारी दुनिया की आत्माओं से श्रेष्ठ है। उसने बाप को तो पहचाना, है ना। और बताओ और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। रूप बसंत, रूप किसको कहते हैं,
योग को, और आत्मा बसंत आत्मा रूप है आत्मा, बसंत है योग। 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 और रूप हमारा कैसा है? बाप समान है रूप, सिर्फ ज्ञान हम स्वरूप। हम भी बाप समान बिंदु सितारा है, राइट। और बसंत माना योग। दुनिया में बसंत किसको कहते हैं? खुशी होती है जब बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल खिलते हैं, फुल ऑफ फ्लावर्स, सुंदर हो जाता है हरियाली, नेचर। भरपूर, भरपूरता की निशानी, खुशी की निशानी है ना। तो बटरफ्लाइज, बिल्कुल। तो जब हम, हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे नीलम बहन? बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज, ओके। और कोई कुछ कह रहा था रेनू बहन? पुराने पत्ते जो होते हैं वो झड़कर नए पत्ते आते हैं। नए पत्ते आते हैं, तो न्यूनेस भी होती है, खुशबू है, उमंग उत्साह है, वो है रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन। तो अभी ही तो संगम युग पूरा क्या है? रिजुविनेशन का समय है। बाबा क्या कहते हैं? मैं कोई पुरानी चीज को रद्दी नहीं करता हूं, उस रद्दी को रिजुविनेट करके स्वर्ग बनाता हूं। आत्मा भी कैसे हो गई है? जैसे कोई रबिश होता है, हमारी रद्दी होती है, हम उसको बेच देते हैं ना, कहते हैं ले जाओ यहां से। बाबा ऐसा नहीं करता, उसी को रिजुविनेट करता है ना। तो बसंत का मतलब क्या हुआ? जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? क्या चलता है योग में? सफाई, विकार खत्म होकर न्यू गुण, न्यूनेस आती है, गुण धारण होते हैं। गुणों की न्यूनेस आती है, खुशी मिलती है ना। और ये सब होता किससे है? ज्ञान की वर्षा से। ज्ञान की वर्षा होती है, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो सारे पौधे जो हैं वो खिल उठते हैं। तो जब मैं अपने स्व स्वरूप में टिकती हूं, मैं आत्मा, और मुझे ये ज्ञान मिलता है, तो मेरा वो योग जो लगता है, उससे बसंत ऋतु यहां क्रिएट होती है। यहां क्या क्रिएट होती है? मेरे अंदर के सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं। तो जैसे बसंत में वो खुशबू फैलती है, मुझसे भी वो खुशबू फैलती है। तो बाबा रूप बसंत निरंतर है, वो कभी भी उससे डगमग नहीं होता, वो वैसी कांस्टेंट रहता है। हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, नीचे में आते हैं, तो वो फिर हमारे को अपने जैसा बनाता है, रूप और बसंत। वैसे दो भाई थे, घर से लॉस्ट हो गए, फिर एक भाई ने राज किया क्योंकि उसका रूप अच्छा था, दूसरे भाई को ज्ञान था। मतलब ज्ञान, ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, फिर उसका स्वरूप बनना भी इम्पोर्टेंट है। स्वरूप बनने के लिए योग चाहिए। फिर ये दोनों चीजें होती हैं तो क्या होता है? ज्ञान भी हो गया, योग भी हो गया। उससे क्या होता है? धारणा करने की शक्ति आती है, जो मेरा तीसरा सब्जेक्ट है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट क्या है? सेवा। जब मैं धारणा कर लेती हूं तो सेवा इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। शुरू किससे होता है? ज्ञान से। इसीलिए बाबा ने बोला तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना। रास्ता बताना मतलब ज्ञान को समझाना। जितना हम ज्ञान दूसरों को देते हैं, मेरी क्लैरिटी बढ़ती है और हम सुख देने के काबिल होते हैं। एक मैसेज आया, मैं पढ़ती हूँ। आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास ऑफ मुरली रिविजन सम न्यू ब्यूटीफुल एडिशन इन गुनास थ्रू ज्ञान। ओके, यस। तो वो क्लासेस, जो क्लास हमारी है उससे तो है ही, पर हम जब दूसरों को देते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ाई के द्वारा ही उनको बाबा से जोड़ते हैं, तो उनको उनका योग लगता है, उनकी भी धारणा होती है, फिर वो भी सेवाधारी बनते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। अभी मैं गीत लगाती हूँ आज का, बहुत सुंदर है आज का गीत।
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे Recording in progress. हम कब कब कर नहीं पाते हैं, और हम सबको पता है हमारे रास्ते के ऑब्स्टिकल्स क्या है। सबसे मोटा रास्ता कौन सा है, सबसे मोटा ऑब्स्टिकल कौन सा है? माया, बॉडी कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा। ये अभिमान में आकर मोह। सभी ठीक है। और व्यर्थ संकल्प जी वो उसके साथ ही चलते हैं दीदी। उसी के साथ चलते हैं। मतलब देह अभिमान माया तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है, वैसे तो मोटे रूप में है पर उसमें सारा कुछ आ जाता है। पर व्यर्थ संकल्प के बच से बचाव। तो दीदी व्यर्थ संकल्प तभी तो आते हैं ना जब हम देह अभिमान में होते हैं। अगर हम देह अभिमान में नहीं होंगे तो व्यर्थ संकल्प कैसे आएंगे? ये तो बात ठीक है, पर हम ऐसे सोचे देह अभिमान छोड़ना है तो करें क्या? देह अभिमानी बनने के लिए सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों को ही तो कंट्रोल करना पड़ता है। ये हमारी मंजिल है, बट उसके अंदर जो स्टेप है कि अगर हम व्यर्थ संकल्प से बचें, मतलब पास्ट की बातों में जाना बंद करें। आप सिर्फ प्रेजेंट में रहने का एक एफर्ट कर लो, बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरा, जज करना बंद कर दो सबको। दूसरों को जज करते हैं वो भी व्यर्थ संकल्प है तो वो भी देह अभिमान ही उसकी लिस्ट में आता है। पर देह अभिमान में बहुत सी जो बातें हैं, ये वाली बातों से अपने को अटेंशन पे रखो। कोई भी बात ले लो अटेंशन के लिए, है ना। जैसे अब अगर मैं बैठती हूँ, जो बोला मंजुल ने देह अभिमान, वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। पर सिर्फ ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर लें, मैं अभी अपने आत्म अभिमानी स्थिति में बैठी हूँ, मैं अपने को आत्मा देख रही हूँ। मैं अपने को आत्मा तब देख पाऊंगी जब मैं किसी न किसी स्वमान में बैठूंगी। स्वमान, बाबा ने बोला तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, ये भी स्वमान है। मैं बाबा के दिल के तख्त पर बैठी हूँ, जो आज बाबा ने बोला।
है ना। आज तो जो याद प्यार दिया उसमें क्या, तो मीठे मीठे लकी स्टार। सितारे, मैं उसमें जाओ, मैं लकी सितारा क्यों हूँ, मैं दिल के तख्त पर बैठी हूँ, कौन बैठेगा दिल के तख्त पर। करेंगे तो तख्त पर सवार होंगे। तो ये हो गया हमारा मेथड, माया को जीतने का, देह अभिमान को जीतने का, ठीक है ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक बाबा ने बोला कि सतयुग में जो हीरे जवाहरात हैं वो भी पत्थरों की तरह दीवारों में लगाए जाएंगे, बट आई थिंक कि पत्थर तो है ही नहीं वहां पे। पत्थर भी रतन है, रतन, क्योंकि वहां सभी आत्माएं ज्ञान रत्नों से संपन्न हैं, तो उनके पास जो सबसे प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको हम स्टोन बोलते हैं, प्रेशियस स्टोन नहीं बोलते हैं ना, जो हीरे जवाहरात हैं वो उनको पत्थर के समान, मतलब ये नहीं कि वो पत्थर है, मतलब सभी वैल्यूएबल है। वहां कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो वैल्यूएबल ना हो, ये मतलब दिस इज व्हाट आई से कि वहां पे पत्थर नहीं you can put it like that। पर वहां और जो धरती भी है उसमें भी सोना है। वो कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गीत है ना, दैट एक्चुअली हैपेंस देयर। तो बच्चे उनसे खेलते हैं, और वो ही जो है जिसको वहां पत्थर समझेंगे, मतलब उनको ऐसे नहीं समझेंगे इनको लॉकर में रखो, रानी के हार में लगे हैं, 9 लखा हार है, ऐसे वाली बातें वहां इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वहां सभी है, सभी के पास सब कुछ है। तो वहां ना लॉक है, ना दरवाजे हैं, ना लॉकर है, ना चोरी है, ना पुलिस है, ना कोर्ट है ना वजीर है। दीदी बाबा ने कहा ना कि वो वहां ये हीरे पत्थर समान, मतलब घर उसी से ही बनेंगे, तो फिर कोई वो बात ही नहीं रह गई ना। अभी आप जब देखते हैं सोमनाथ का मंदिर, वहां हीरे जड़े हुए थे या जो भी जड़े थे, तो मतलब वो द्वापर में था। वो द्वापर में था। पर इसका मतलब सतयुग तो और भी ज्यादा बहुत अच्छा होगा। दीदी उसका मतलब ये भी हुआ ना कि इतनी भरपूरता होगी, इतना अनलिमिटेड होगी ये सारी चीजें, और किसी को भी ये नहीं होगा कि ये हीरा है तो ये कॉस्टली है, इसको और आप अगर इसको फिजिकल दुनिया से कंपेयर अगर हम करें, जैसे उन्होंने बात उठाई है कि आज की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति में कोई गुण होता है, कोई रहम दिल होता है, उसकी हम कितनी वैल्यू करते हैं, है ना, क्योंकि वैसे कोई है ही नहीं। पर वहां पे क्योंकि सब ऐसे हैं, तो कोई ये नहीं सोचता कि देखो कंपैरिजन नहीं है, सब रतन है ही नहीं वहां पे, इसलिए सब रतन। हम यहाँ पे कहते हैं ये देखो कितना वेल्दी है, एक तो हमारा इंटरेस्ट वेल्थ में चला गया है, और दूसरा क्योंकि गरीबी इतनी है तो वेल्थ को देख रहे हैं, वो कंपैरिजन आ रहे हैं। वहां पे बाबा ने तो बोला है, मेरा प्यादा जो है वो भी संपन्न है, संपूर्ण है, सुखी है, उसको उसके अंदर संतुष्टता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहता राजा के पास इतना है, मैं उसके जैसा बनूं। वो अपने जीवन में सब खुश हैं। तो इससे हमें ये नहीं समझना है कि मैं देखो वहां तो प्यादा भी सुखी है, मैं प्यादा ही बन जाऊं तो क्या है। लक्ष्य को ऊंचा रखना। तो सारी आत्मिक स्थिति में होंगे ना दीदी, सब आत्मिक स्थिति में होंगे, सब गुणी गुण देखेंगे, आएगी नहीं, बिल्कुल। और बताओ, और क्या बोलती? दीदी बाबा ने ये कन्यादान की क्या बात करी है कि वर्षा इज लाइक ए दान। तो कन्यादान मतलब कंटेस्ट में वर्ड यूज किया, वो समझ वो देखो, जो कन्यादान करता है एक पिता ना, कन्या को देता है, दूसरे घर में जाके वो अपना घर बसाती है, तो उसको बहुत कुछ देता है, वो पिता देता है ना, जो उसकी हैसियत है उसके हिसाब से उस बच्ची के लिए वो सब कुछ देता है कि ये अपने नए घर में जाके सुखी रहे, देता है ना। तो उसी तरह बाबा भी हमको सब कुछ देता है कि ये जब जाएंगे
सतयुग में, सतयुग को बाबा ससुराल भी बोलते हैं, वहां जाके ये मेरे बच्चे वहां जाके सुखी रहे, बाबा भरपूर करके भेजता है। अब आप कुछ लो या ना लो ये तो आपके ऊपर है, ये बाबा उस हिसाब से, ठीक है जी। चलो और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। अब ये पॉइंट जो है इसको हम यूज कैसे करें? सबका पार्ट इम्पेरिशेबल वही है, वो नहीं बदलेगा। इसको अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए हम कैसे यूज करें? That still I'm doing the best and I have to do the best. Play my role well. नहीं, मेरा प्रेजेंट व्हाट आई डिड इन पास्ट उस पर डिपेंड करता है, और मेरा फ्यूचर जो मैं आज करूंगी उस पर डिपेंड करेगा। सो आई शुड डू द बेस्ट टू गेट द बेस्ट ऑफ फ्यूचर। जो आई डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। राइट, वो तो पास्ट के तो कर्म हमने अभी भोगने हो, तो जो भी कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने हो, तो सो जस्ट बी। या दीदी ये भी बात है, उसमें बाबा कहते हैं कि ड्रामा तो फिक्स है, इट विल रिपीट इटसेल्फ, ओनली थिंग इज कि हमारे को नहीं मालूम, तो जब जागो वो सवेरा, मतलब हमको अच्छा करना है। क्या पता हमको ही आगे जाके रॉयल फैमिली में हम जाएंगे, बट हमको नहीं मालूम इस वक्त, इट इज देयर, बट हमको अच्छा, काम क्या पता? आपको नहीं पता अभी मंजू में? नहीं, वो तो जाएंगे रॉयल फैमिली में, मेरा मतलब है हाई पोजीशन लेने वाली बात। पर आपने नीरू बहन जो वर्ड यूज किया ना, स्टिल आई हैव टू डू माय बेस्ट, जब स्टिल बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा पेन का फीलिंग आता है। आपने क्या कहना है? इनका ये पार्ट है, जो इनको पार्ट मिला है, ये अपना बड़ा अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, मैं अपने पार्ट को प्ले कर रही हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, बाबा एक वर्ड यूज करते हैं, यहाँ सब निर्दोष है, क्योंकि उसको वही पार्ट मिला है। अब ड्रामा में किसी को विलन का पार्ट मिल गया, हम तो किसी को विलन नहीं बोलते, माना किसी को पार्ट मिला, आपके सामने आकर वो एक विघन रूप बन रहा है व्यक्ति, जिस भी कारण आपका कामिक अकाउंट है, आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो आया, तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। उसमें से लेसन सीख के मुझे और शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ना है। फिर उस लेसन को जब आप सीख लेते हो ना, उसको पार कर लेते हो, फिर वो परिस्थिति इन हाइंडसाइट लगता है मैं कितनी फूलिश थी। जब सीख लेते हैं तब लगता है, जब सीख रहे होते हैं तब नहीं लगता। अपनी कई हम सबको अपनी कई बातें पुरानी लगती है ना, हम ऐसे क्यों करते थे। इट वॉज सो इट वॉज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। इतना मैं परेशान हो गई इस बात के ऊपर। दीदी हमने अपना जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रखा है बाबा का जो है, तो यानी कि हमारी खुशी उससे एसोसिएट हो रही है। हम उसको अपने को कैसे, मतलब हाउ टू डोंट गेट डिस्टर्ब ऑल्सो। आफ्टर ऑल पुरुषार्थ कर रहे हैं, वी मे नॉट बी परफेक्ट, बट हमारी खुशी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम। तो वो कैसे होगी? अपने लक्ष्य को याद रखो, क्या बन रही हूं मैं। पूर्वज सो पूज्य आत्मा हूं। पूर्वज कौन होता है? जो सबसे पहले आता है। और पूज्य कौन होता है? जो अभी हमने शुरू में किया, जो दाता होता है, जो देता है, जो भरपूर होता है, जिसके अंदर कल्याण की भावना होती है, जो बाप समान संपन्न संपूर्ण बनता है। मैं वो आत्मा हूं। मैं इन छोटी मोटी बातों में थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हूँ। बनने क्या जा रहे हैं ना। ब्रह्मा बाबा की कहानी देखो, वो जो लक्ष्य घर वो जो था, जो महाभारत में जिसको जला दिया था, एक्चुअली ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ था। वो जलाने के लिए आए थे, अनसक्सेसफुल हुए। उनकी दृढ़ता देखो। रिस्पॉन्सिबल फॉर 350 souls,
उनके अंदर हलचल में आ सकते थे? नहीं आए ना। बाप पर पूरा विश्वास है, वो हम चीजों को देखकर हमें फॉलो करना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा की कहानी हम जनवरी में पढ़ते हैं, उनके अव्यक्त होने वाले मंथ में। So the same way, Rachna Ben, sometimes we say we have regrets in life. So that is not true. उस टाइम की परिस्थितियां ऐसी थी, ड्रामा में नून था तो वैसा ही हुआ। वैसे ही हुआ। हमें ये बोलना है, थैंक गॉड आई एम हियर। जब आना था तब आ गए। इन हाइंडसाइट आई लर्न फ्रॉम दैट। बस ये भी हम सब ने कई चीजें सीख ली है ना। यस, संस्कार परिवर्तन इसी से, इससे संस्कार परिवर्तन। और बहुत कुछ सीखा दीदी। संस्कारों को हमने कुछ हद तक जीत लिया है। 100% जीतने के लिए हम पूरा एफर्ट करें। आप कुछ कहना चाहते हो कुमकुम? नहीं, मैं कह रही बहुत कुछ सीखा। पहले से इतनी पेशेंस हम लोग में ज्यादा आ गई, मतलब हलचल में भी नहीं जाती, आराम से जो चीज होना है हो जाता है, हो जाता है ना। और दीदी हमको हमेशा याद रहता है कि मैं खुश आत्मा हूँ, तो मुझे यहाँ हलचल में जाना ही नहीं है, मेरे को तो खुश रहना है। ये आज जो बाबा ने खुशी में रहने के लिए और बाबा के साथ के मतलब बहुत सुंदर शब्द है। तो बाप समझाते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, सावधानी से चढ़े तो वैकुंठ रस। पहले हम पढ़ते आए ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। पर चढ़ना कैसे है? सावधानी से। सावधानी किसकी चाहिए? जो आप सबने बोला, माया, माया आती है, देभान के रूप में आती है, मोह के रूप में आती है ना। वो जो हमें पता है हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, उनसे मुझे सावधान रहना है। और बाबा ने कहा इसके लिए चिट्ठी लिखनी है शिव बाबा को थ्रू ब्रह्मा बाबा। लिखते हैं सब लेटर, रात को लिखो, है ना। मुझे पता है आप में से कई तो लिखते हैं, जो नहीं लिखते वो लिखो। लेटर लिखने का जो इम्पैक्ट है ना, इट इज अमेजिंग। आपने लिखा लेटर में, बाबा ये नहीं हो रहा, आपसे होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाबा बार बार आ रहा है, इस चीज से मुझे बार बार दुख मिल रहा है, मैं इसको नहीं जीत पा रही हूं। आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपको कोई ना कोई युक्ति खुद आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपने लेटर किसको लिखी? कोई ऑर्डिनरी इंसान को थोड़ी लिखी है ना। आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर आपका बेस्ट फ्रेंड है, ही इज योर बडी। आप उसको बोलो, सुनो मेरे को ना राष्ट्रपति भवन का चक्कर लगाना था, मुझे जरा पास दे दो। वो करेगा कि नहीं करेगा? है ना। फिजिकल दुनिया में तो यही बातें करते हैं ना। मेरा वो वहां पे ये काम फंसा हुआ है, वो एक फोन करेगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप लगाओ तो सही ना वो फोन, भेजो तो सही। वो क्या कहता है? पेपर भेजो मुझे। आजकल तो ऑनलाइन 1 सेकंड में आप पेपर भी भेज देते हो। आप भेजो वो, पर हाथ से लेटर लिखने की बात अलग होती है। करके देखो। इसका एक पूरा प्रोजेक्ट हुआ था स्पार्क में। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में सिर्फ लेटर लिखने से उनको बहुत सुंदर अनुभव हुए। लिखते लिखते आंसर मिल जाता। जस्ट राइट, बाबा आई एम ओके, बाबा आई एम नॉट ओके टुडे, बाबा आई लव यू अ लॉट। आज ये सेवा करी, वो सुनता नहीं है, बताओ क्या करूं। सारा कुछ बता दो उसको। बहुत लंबे लंबे लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख दो। फिर बाबा ने बोला सर्विस का बहुत शौक चाहिए। शौक जिसका होता है। हाँ जी बोलो, कौन कुछ कह रहा था? हाँ, सर्विसेबल बच्चे के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे, फिर तख्त पर सवार होंगे। तो शौक, किसी चीज का शौक होता है
हमारी कोई हॉबीज होती है, उनका शौक होता है, तभी वो हॉबी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? ना भी टाइम मिले उसके लिए टाइम भी निकल आता है, एक्सपेक्ट खर्चा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। And उनसे we don't, प्राप्ति होती है, तभी उसको करने का शौक होता है। तो मेरे को बाबा ने क्या बोला, कौन सा शौक चाहिए? कि मैं सबको बाप का परिचय किसी भी हालत में दूं, है ना। आप मुख से बोलकर दे सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स को बता सकते हैं किसी को। ऐसे जाके बोलो जी अच्छा मैं आपको बताती हूँ तुम कौन हो, बाप कौन है, ऐसे तो नहीं सुनते हैं ना। आप अपनी, जैसे हम कहते हैं, बोले बिना अपनी स्थिति से सेवा, एक तो वो है। दूसरा है आप अपना कुछ बताओ, कि आपको यहाँ पे ज्ञान में आके आपको क्या मिला, आप कैसे आपने सुख को अचीव किया, या थोड़ी सी कोई उनकी परिस्थिति चल रही है उसमें उसको सोल्यूशन बता दो, ज्ञान युक्त सोल्यूशन। anyway the child is fine and I think आज उसको छुट्टी मिल जाएगी। कल वाली बात जो बताई थी ना मैंने, वेरी गुड। अच्छा, वेंटिलेटर उसका कल दोपहर को उतार दिया था उन्होंने। अच्छा, और चाइल्ड इज फाइन। बाबाज थैंक यू। बाबा का थैंक्स है, बिल्कुल ठीक है ना। तो शौक रखना है, क्योंकि क्यों बताना है सबको, क्यों बाबा का परिचय देना है? ताकि उनको भी सुख मिले, सुख, कल्याण की भावना, बस वो अपनी इंटेंशन से ही करें। बाबा ने बोला कि सर्विस बहुत करनी है, ये ड्रामा में नूंदा, खर्चा आपे ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता रहेगा। आप उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, इट विल जस्ट हैपन। आपको जो माला की बात बताई पहले, हाउ इट हैपेंड, वो मैंने 4 बारी माला बनवा कर भेजी है, पूरी कोशिश करी है, वो कभी भी सही नहीं बनी जो मैंने कोशिश की। तो उस समय वो लास्ट मिनट वाला था, वो एक्सेप्ट भी हो गई। है ना अमेजिंग बात। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा संकल्प नहीं चला है। ठीक है, स्लोगन क्या है? ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। अचल अडोल के लिए हम किसका एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों से? महावीर हनुमान। अंगद का। रामायण में उसने बोल राम का नाम लेकर क्या कहा था? मेरा पैर कोई हिला, और फिर कोई हिला नहीं सका था। उससे पूछा डर नहीं लगा? वो कहता है राम का नाम लिया था, निश्चय था ना। तो निश्चय बुद्धि थे, तो इसलिए निश्चिंत थे। योग करें। आज का मनन चिंतन क्या है? बताओ। पुजारी से पूज्य कैसे बने? करा हमने इसका मनन चिंतन जी। पुजारी से पूज्य, ब्रेगर से प्रिंस बनने के लिए क्या करना है और कौन सी सावधानी रखनी है? दोनों चीजें आप पाठ भी कर सकते हो, सिर्फ सावधानी पे भी लिख सकते हो, सिर्फ पुजारी से पूज्य भी लिख सकते हो। दोनों साथ साथ एक्चुअली लिंक्ड है ना, करो तो अच्छा है। चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कुछ हाथ में पकड़ कर रखा है, उसको साइड पर रखते हैं। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे और मन बुद्धि में भी कोई बातें पकड़ के रखी है उनको भी साइड पर कर दें।
और सारा फोकस स्वयं पर। मैं जगमगाता सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। आज बाप दादा ने मुझे जिम्मेवारी दी विश्व में रूप बसंत बनकर बाबा के ज्ञान को फैलाने की, बाबा का परिचय सबको देने की और इस सर्विस की जवाबदारी की मैं सर्विसेबल बाप के दिल तख्त पर बैठने वाली कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं। मेरा पूरा शरीर आत्मा की जगमगाती लाइट से भरपूर हो मेरे फरिश्ते स्वरूप का निर्माण करना। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हुआ। इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। आज बाबा ने अपने पास बहुत सुंदर ताज रखे हैं। रत्न जड़ित ताज। बाबा ने मेरे सिर पर ये ताज रखा और कहा, ये जिम्मेवारी का ताज, इसको पहने रखना। और जैसे ही ये ताज पहनाया, एक लाइट का क्राउन मेरे सिर के पीछे इमर्ज हुआ। लाइट का, पवित्रता का क्राउन। माथे पर बाबा ने विजय का तिलक लगाया। हम सभी अपनी इस जिम्मेवारी को समझ रहे हैं। और बाबा ने फिर वरदान दिया, जिम्मेवार आत्मा भाव सदा खुशियों में नाचने वाली आत्मा भाव। एक्सेप्ट करेंगे इस वरदान को।
आज हम सब प्रॉमिस करेंगे स्वयं से और बाबा से, ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलकर निरंतर खुशी में रहेंगे और अब बिंदु बनकर हम सब चलते हैं परम धाम शिव बाबा के पास। बाबा और मैं बाबा की किरणों से मुझ आत्मा में जो भी कमजोरियां हैं उनका नाश हो रहा है और सर्व शक्तियां इमर्ज हो रही। और अब मैं आत्मा अपनी चमक को बढ़ाते हुए वापस नीचे आती हूँ, अपने शरीर में प्रवेश करें। जो खुशी, जो सुख प्राप्त हुआ उसे चारों ओर फैलाएं, अपने स्थान पर, आसपास। धीरे धीरे इसको और दूर दूर तक फैलता हुआ देखें, पूरी कॉलोनी में, पूरे विश्व में। ये पाने की खुशी और बांटने की खुशी में समाये रहे। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में यही करें। ओम शांति मैम। शांति। रिकॉर्ड